दोस्तों, अगर पार्लियामेंट या गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बना दे जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, तो क्या होगा? क्या सिटीजन्स हेल्पलेस हो जाएंगे? नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी इसका जवाब दिया है आर्टिकल 13 के थ्रू। आर्टिकल 13 एक रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल एस्टैब्लिश करता है। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है। कोई भी लॉ, चाहे वो ब्रिटिश एरा का हो या इंडिपेंडेंट इंडिया में बनाया गया हो, अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। एक प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज 26 जनवरी 1950 से पहले के लॉज ऑटोमेटिकली खत्म नहीं हुए, लेकिन अगर कोई पुराना लॉ फंडामेंटल राइट्स वायलेट करता है तो वो एक्सटेंट तक वॉइड हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। लॉ एग्जिस्ट करता है पर फंडामेंटल राइट्स के सामने इनएक्टिव हो जाता है। 2. पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज। इंडिपेंडेंस के बाद बनने वाले लॉज पर स्ट्रिक्ट रूल लगता है। गवर्नमेंट ऐसा लॉ बना ही नहीं सकती जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। अगर बनाया, कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। 3. मीनिंग ऑफ लॉ। आर्टिकल 13 सिर्फ एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट तक लिमिटेड नहीं है। इसमें इंक्लूड होते हैं ऑर्डिनेंसेस, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, कस्टम्स हैविंग फोर्स ऑफ लॉ। यानी स्टेट किसी भी फॉर्म में राइट्स वायलेट नहीं कर सकता। आर्टिकल 13 इनडायरेक्टली इंट्रोड्यूस करता है जुडिशियल रिव्यू। इंडियन जुडिशरी, स्पेशली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर। कोर्ट्स डिसाइड करते हैं कौन सा लॉ वैलिड है और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट। लेटर कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल्स ने आर्टिकल 13 को और पावरफुल बना दिया। सबसे फेमस केस अवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। यहां कोर्ट ने डिक्लेयर किया पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकती। इस डिसीजन ने आर्टिकल 13 की स्पिरिट को स्ट्रेंथन किया। सिंपल वर्ड्स में, पार्लियामेंट पावरफुल है, गवर्नमेंट पावरफुल है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पावरफुल है। आर्टिकल 13 इंश्योर करता है राइट्स, लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी तभी सर्वाइव करती है जब पावर पर कॉन्स्टिट्यूशन का कंट्रोल होता है। आर्टिकल 13 सिर्फ एक प्रोविजन नहीं, ये सिटीजन्स की कॉन्स्टिट्यूशनल शील्ड है। संविधान सिर्फ कानून नहीं, भारत की सोच है। अगर आप भारत के संविधान को सच में समझना चाहते हैं तो गुरु के साथ जुड़े रहिए।